इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही ममता बनर्जी की हालत तो खराब है ही, दूसरी तरफ आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको उनका ट्वीट दिखा दें, उन्होंने ट्वीट किया है कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घंघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यवस्थित है। यानी इस तरीके का ट्वीट आया है अखिलेश यादव की ओर से, जहां पर वो काला दिन बता रहे हैं इस जीत को, जिसपे बीजेपी के साथ साथ वो सारे हिंदू भी खुश है, जिनको अब गुंडागर्दी से छुटकारा मिला है, भ्रष्टाचार से छुटकारा मिला है। और क्या कुछ चल रहा है इस सब को लेकर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले ट्वीट की ही बात करें, ममता बनर्जी का जैसे ही पता चला कि वो उनके वोट जो है वो छिटकते जा रहे हैं, वैसे अखिलेश यादव छटपटाने लग गए। कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव में मेरी हार हुई थी, उसी तरीके से आज यहां पर भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी ने परचम लहराया और 206 सीटें बीजेपी ने पाई है, जबकि 81 सीटें टीएमसी को हासिल हुई है और ममता बनर्जी की बुरी हार हुई। हालांकि ममता बनर्जी के लिए ट्वीट तब किया गया अखिलेश यादव की तरफ से जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, जब वो गई थी एक पोलिंग बूथ पे, पहले भी जब चुनाव चल रहे थे तब भी वो पोलिंग बूथ पे गई थी और अभी भी जब मतगणना हो रही थी तो वो मतगणना केंद्र पर गई और वहां पर ममता बनर्जी ने अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगाया कि मेरे साथ देखिए मारपीट हो रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति तो पाताल से नीचे तक आप लोग ले गए हैं और उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया कि कैसे राजनीति को पाताल से भी आप नीचे ले जा रहे हैं। चुनावी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी रही, लेकिन ममता बनर्जी को किस तरीके से हराया गया वो सभी जानते हैं। यानी सीधा सीधा उन्होंने चुनाव आयोग का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अब देखिए कि अखिलेश यादव की मुश्किलें अब उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली हैं, इसलिए वो ममता दीदी पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सांत्वना जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हार गई हैं, इसलिए अखिलेश यादव अब ममता बनर्जी को सांत्वना दे रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की कई चुनौतियां अब उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर खुद अखिलेश यादव हो, तीनों का पैतरा नहीं चला। आपने देखा कि 2022 में अखिलेश यादव बुरी तरीके से हारे और उसके बाद 2025 में तेजस्वी यादव बुरी तरीके से हारे और अब 2026 में ममता बनर्जी पूरी तरीके से हार गई हैं। यानी जो इंडिया अलायंस बना था वो तो पूरी तरीके से बिखर ही गया, लेकिन उसके जो लीडर थे अब उनके पतन की शुरुआत हो गई है, वो पाताल लोक की ओर जा रहे हैं, जबकि ये राजनीति जो बीजेपी कर रही है उसको पाताल लोक वाला अखिलेश यादव बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के लिए 3-4 मुश्किलें हैं जिसे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिटेल अपने दर्शकों को देते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो भवानीपुर में जीत के आए, ममता बनर्जी को हराया, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ सकते हैं। वो मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम बनेंगे या कोई और, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली बुलाया जा रहा है तो वही सीएम बन सकते हैं। हालांकि तमाम जो एमएलए हैं वो भी दिल्ली आ सकते हैं, ये बात कही जा रही है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर अपडेट ये है कि शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आ रहे हैं, 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट ये है कि अब अलग अलग घर में जहां पर टीएमसी के गुंडे रहते हैं वहां पर पुलिस पहुंच रही है और टीएमसी के गुंडों को अरेस्ट कर रही है। और तो और तमाम विपक्षी पार्टियों तो ये भी नैरेटिव सेट कर रही हैं कि अब बीजेपी आ गई है तो आगे आने वाले समय में ममता भी अरेस्ट हो सकती हैं। खैर ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आते हैं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का अपडेट था इसलिए हमने दिया। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव पर आते हैं और अखिलेश यादव की चुनौतियों पर आते हैं, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती है सनातनी लहर को किस तरीके से वो कम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए सनातन की जो लहर है जो हर एक राज्य में चल रही है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर भी बीजेपी ने चलाई, क्योंकि देखिए हिंदुत्व का एजेंडा कहीं ना कहीं हमेशा से बीजेपी चलाती रही है और उस हिंदुत्व के एजेंडे पर उसने उत्तर प्रदेश में भी काम किया, उसने पश्चिम बंगाल के अंदर भी काम किया, उसने बिहार के अंदर भी काम किया, क्योंकि आपने बिहार में भी देखा होगा कि चुनाव से पहले कैसे हिंदू सम्मेलन हो रहे थे। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि आखिर इस सनातनी लहर को किस तरीके से अखिलेश यादव कम करने का काम करते
करते हैं? क्या अखिलेश यादव लोगों को जात पात में बांटने की कोशिश करेंगे या फिर विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे? क्योंकि बीजेपी का एजेंडा तो सेट है कि आपको हिंदुत्व के नाम पर वोट डालना है और ये आम जनता में वो विश्वास जगाती है कि देखिए हम हिंदुत्व को बचाए रखेंगे और सनातन को आगे बढ़ाते रहेंगे, इसलिए आप हमें वोट करिए। ये तो बीजेपी आगे आने वाले समय में भी कहेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस पश्चिम बंगाल में 41 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, 39 सीटें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिल गई हैं। तो आप विधानसभा चुनाव 2027 के दौरान ये कह सकती हैं कि कैसे आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल सनातन लहर को रोकने की है और दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल है विकास की। क्योंकि देखिए अभी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षा वाली बच्चियों को हम कहीं ना कहीं मुफ्त शिक्षा देंगे, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन जो विकास का मॉडल है वो पहले ही बीजेपी ने लोगों के सामने रख दिया है। सर, अखिलेश यादव जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ होने वाला है? क्योंकि हमने देखा कि अगर साउथ का पार्ट हटा दे तो पूरे देश में ही अब बीजेपी का जो है परचम लहरा रहा है और वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ एजेंडा या फॉर्मूला बना दिया है जिसके बलबूते वो चुनाव लड़ सके? देखिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरीके से हिंदुत्व की बात करेंगे तो उनका जो मुसलमान तबका है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो खासा नाराज हो जाएगा। इसलिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जरूर कर सकते हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर हिंदू ने उन्हें वोट नहीं दिया, क्योंकि जात पात में तो आप बांट ही रहे हैं, उसको बता रहे हैं दलित है, उसको बता रहे हैं पिछड़ा है, जबकि पिछड़ा दलित सभी को योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि आप लोग हिंदू हैं। अल्पसंख्यक अलग हो गया जो कि मुसलमान तबका है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव लोगों को जात पात में बांटेंगे? क्योंकि देखिए दो ही रणनीति उनके पास होगी, या तो वो लोगों को जात पात में बांटने की कोशिश करेंगे और हिंदुत्व की काट निकालने की कोशिश करेंगे, दूसरा या तो उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाना होगा, तभी कहीं ना कहीं जाके आगे आने वाले समय में वो मोदी और योगी लहर को रोक पाएंगे। क्योंकि अगर मोदी और योगी लहर को नहीं रोका गया तो आप ये नहीं समझिए कि आपका तुक्का विधानसभा चुनाव में भी चल जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो संविधान बचाओ का अपना नैरेटिव चलाया वो तुक्का आपका चल तो गया, लेकिन विधानसभा चुनाव का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है और विधानसभा चुनाव में सीएम कहीं ना कहीं जनता चुनती है और सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर जनता अभी भी पसंद कर रही है। तो आप इतना जरूर कह सकती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि मुसलमान वोट बैंक में पूरी तरीके से बिखराव ना हो, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव लगातार कहते तो हैं कि मुसलमान वोट बैंक उनका है, मुस्लिम वोट बैंक उनका है और लोकसभा चुनाव में भी एकमुश्त होकर मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया है। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल के पैटर्न को आप देखेंगी कि AIMIM या फिर हुमायूं कबीर, क्योंकि देखिए हुमायूं कबीर ने वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है मुस्लिम वोट बैंक के, हालांकि वो ज्यादा सीट नहीं जीत पाए, 2 सीटें उनके खाते में गई हैं, लेकिन तमाम मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने बिखेर दिया है और ममता के मुस्लिम वोट बैंक जो एकमुश्त होकर ममता बनर्जी को वोट दिया करते थे वो अलग अलग जगह चले गए। कुछ कांग्रेस के पास गए, कुछ AIMIM के पास गए, कुछ वाम दल के पास गए, तो कुछ कांग्रेस के पास चले गए। और ऐसा ही अगर उत्तर प्रदेश में होता है, जो एकमुश्त मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देता है, अगर वो बिखरता है तो आप आगे आने वाले में समय में देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आपको लगता है क्या अखिलेश यादव को यही सब डर सता रहा है जिसकी वजह से वो इतने लंबे चौड़े ट्वीट लिख रहे हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके साथ हुआ वैसा ही बंगाल के अंदर हो रहा है, और क्योंकि अब बंगाल के बाद बारी यूपी की ही है और अगर ऐसा ही हुआ तो अखिलेश यादव फिर हारने वाला है? देखिए अखिलेश यादव अभी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, लेकिन हम इतना जरूर अखिलेश यादव को कहेंगे कि या तो आप इसे नसीहत समझिए या फिर कुछ और समझिए, वो आपके ऊपर है कि आपको कहीं ना कहीं रणनीति में दम लाना होगा और आपको रणनीति बनानी होगी। जो आपके पास चुनौती है, चाहे फिर सनातन लहर को रोकने की या फिर आपको मुसलमान वोट बैंक बिखराव को रोकने की कि बिखरे ना आपका वोट बैंक, या फिर विकास के मुद्दे को बढ़ चढ़कर बताने की, उसको कहीं ना कहीं आपको पार पाना होगा, क्योंकि ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं। क्योंकि महिलाओं को लेकर तो आप लगातार फंस ही चुके हैं, महिला आरक्षण बिल पर आप फंस गए हैं कि महिलाएं ये कह रही हैं कि आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की लेकिन तमाम महिलाओं की बात नहीं की, क्योंकि एक चुनौती से तो आप पार नहीं पा पाया, इसमें तो आप बुरी तरीके से फंसे हुए हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर। लेकिन जो 3 चुनौतियां हैं खास तौर पर कि कैसे आपको विकास की बात कहनी है, कैसे आपको मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव नहीं करना है, कैसे जो हिंदुत्व की बात कहती है बीजेपी उसका आपको कहीं ना कहीं काट निकालना होगा। तो इस बड़ी चुनौती से आखिर कैसे
पार पा पाएंगे, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव के पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो खुद एक बड़ा चेहरा है, शिवपाल यादव है, डिम्पल यादव है। लेकिन अगर तमाम लोगों की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ाने के लिए कई बड़े चेहरों की जरूरत होगी, क्योंकि देखिए जो चेहरे हैं वो मुस्लिम चेहरे हैं, और वो मुस्लिम चेहरे आपके काफी बड़े चेहरे हैं जो सिर्फ मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कैराना से सांसद इकरा हसन हो गई, जियाउर रहमान बर्क हो गए, या फिर संभल के विधायक हो गए इकबाल महमूद। तो तमाम ही बड़े चेहरे हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको कई बड़े चेहरे चाहिए होंगे, क्योंकि अगर यादवों की बात करें तो अखिलेश यादव के खुद ही विधायक, खुद ही नेता कहते हैं कि यादव हिंदू ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। तो ऐसे बड़े चेहरे आपको हिंदू भी लाने होंगे जो खास तौर पर आपकी नैया को पार कर पाए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी को करारा झटका लगाए, टीएमसी को करारा झटका लगाए, उसके बाद से अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्ष, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। और उसके बाद इतने लंबे चौड़े ट्वीट कर रहे हैं जिसका भी काट जो है सरकार निकाल कर सामने ला रही है, यानी कि उनके ट्वीट का पलटवार कर रहे हैं, ये सब कहकर कि वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, और अगर इसी तरीके से चलते रहे तो आगे भी चलकर वो सिर्फ बयानबाजी ही करते रह जाएंगे विपक्ष में बैठकर। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।